नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। डॉक्टरी का पेशा अजीम होता है। एक आम आदमी को खुदा के बाद सहारा होता है एक डॉक्टर का। पैसे वाले तो अपने लिए कोई भी सुविधा खरीद सकते हैं, लेकिन गरीब आवाम की तो एक ही उम्मीद सरकारी अस्पताल होता है। इन सरकारी अस्पतालों में ऐसे भी मरीज होते हैं जिन्हें डॉक्टरों की लगातार तवज्जो की ज़रूरत रहती है, जो दर्द से मर भी सकते हैं। ऐसे मरीज भी होते हैं जिनका ऑपरेशन फ़ौरन करना होता है, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टरों के ना होने का मतलब है कई मरीजों की ज़िंदगी से खिलवाड़। रोहतक पीजीआई के रेजिडेंट डॉक्टर शुक्रवार से हड़ताल पर है। जाहिर है मरीज परेशान होकर दर दर भटक रहे हैं। दरअसल शुक्रवार रात गंभीर हालत में एक युवती को सोनीपत से पीजीआई रोहतक लाया गया। इस युवती ने जहर खा लिया था। जिस वक्त इस युवती को लाया गया उस वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर किसी और मरीज को देख रहा था। डॉक्टर ने थोड़ी देर में मरीज को देखने की बात कही। गुस्से में आके मरीज की मां ने डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद करीब 350 डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। मीडिया के आगे पीटा गया है, शीशे तोड़े गए हैं, टेलीफोन तोड़ दिए गए हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ मारपीट हुई है। सब आप लोगों के पास है। आज तक उसके पास कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब कह रहे हैं डॉक्टरों का कसूर है, ये पेशेंट हित में नहीं है। अरे ऐसा पेशेंट हित कौन सा होगा कि हम पिटते रहें और लोग देखते रहें। पेशेंटों की धमकियां बढ़ती जा रही है। कल रात को भी एक डॉक्टर को धमकी दिया उन्होंने, रेडियो वालों को। पीड़ित युवती की तो मौत हो गई, लेकिन इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। वहीं यहाँ आने वाले मरीज इस हड़ताल से नाराज हैं। सरेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर डॉक्टरों का रवैया ना बदला तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। किसी का कोई आदमी मरता हो और हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर इसको देखो, डॉक्टर ना देखेगा तो गुस्सा आएगा ना। हम मारेंगे भी और आगे भी मारेंगे। आज एक ने मारा है, आगे सारे मारेंगे। रोज के 2 मरीज मर रहे थे, वो अब 4-5 मरीज मर रहे हैं रोज के। ठीक है, वो इन्हीं की कमी से मर रहे हैं। डॉक्टर की हड़ताल किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर जब अपने चिकित्सीय जीवन की शुरुआत करते हैं तो उनके मन में नैतिकता और ज़रूरतमंदों की मदद का जज्बा होता है, जिसकी वो कसम भी खाते हैं। अस्पतालों में मरीजों का बढ़ता दबाव, उस पर अगर स्टाफ की कमी हो तो हालात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं और ऐसे वाक़े सामने आते हैं। लेकिन इंसानी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम क्या है, ये सवाल दोनों ही तरफ से बना हुआ है। इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंकज चांद गोठिया, वकील हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं। डॉक्टर राजीव त्रेहान हमारे साथ है, मनोचिकित्सक हैं। और साथ ही हमारे साथ रोहतक पीजीआई के निदेशक डॉक्टर चांद सिंह ढुल फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उन्हीं से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर ढुल, 3 दिन से आपके रोहतक पीजीआई में डॉक्टर हड़ताल पर है, अभी भी नहीं लौटे हैं। क्या उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया जा रहा? सुरक्षा की मांग कर रहे हैं वो। देखिए, उनकी मांगों पर पहले दिन से गौर किया जा रहा है जी। पहले दिन ही जब ये घटना हुई तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट, मैं निदेशक और एक्सीडेंट इमरजेंसी के सीनियर प्रोफेसर एक ठीक 15 मिनट में उनके पास पहुंच गए थे जी। परंतु उन्होंने उस वक्त जो इमरजेंसी की डॉक्टर थी उनको सुनने से जो है ना इनकार कर दिया और वो वहां से चल दिए जी। और उसके बाद हमने उनको कहा भी कि कोई ग्रीवेंसीज हैं तो हमें बताओ, और हम लेबर रूम तक जहाँ गायनी में वो गए हुए थे वहां तक हम साथ साथ गए कि इन बच्चों को बुलाओ, इनकी जो दिक्कतें हैं हम सुनेंगे और उनको समाधान करेंगे जी। परंतु वो ये कह करके कि हम सवेरे बात करेंगे, वहां से चले। तीसरा दिन है आज हड़ताल पर है डॉक्टर ढुल, अभी भी वो ये कह रहे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल है जब तक हमारी सुरक्षा की गुहार लगे। यहाँ आप किसको कसूरवार मानते हैं? डॉक्टर कसूरवार है जो हड़ताल पर चले गए, या वो लोग जो जिन मरीज के परिजन जिनका गुस्सा डॉक्टरों पर उतरा? आखिर ये वाकया हुआ क्यों? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि डॉक्टर बड़ी मेहनत से और बेचारे जो है ना हर ऑड सर्कमस्टांसेस में काम कर रहे हैं जी। वो 12-12 घंटे तक भी ड्यूटी करते हैं। कई बार प्रेशर उन पे भी होता है। हम एक तरफा ना देखें कि सिर्फ मरीज का ही प्रेशर है, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है कि वो लंबी ड्यूटी करते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स जेन्युइन होती हैं, परंतु इन सब के बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा प्रोफेशन, डॉक्टर का प्रोफेशन ऐसा है कि हमें संवेदनशील होकर के और मरीज को यदि हम उस सिचुएशन को संभालने और ठीक जवाब दे दें तो आधी समस्या हल हो जाती है जी। हम यदि व्यस्त हैं किसी दूसरे मरीज के साथ तो उस दूसरे आने वाले मरीज को यदि ये कह दें कि भैया इसको अटेंड करके मैं आपको देखूंगा,
तो मुझे नहीं लगता कि उसमें जो ना कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो रिएक्ट करेंगे। जी, पर डॉक्टर ढोल, अगर इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो यहाँ पर जहर खा चुकी थी लड़की, हो सकता है वो शायद मरीज के परिजनों को यही डर था कि वो मर जाएगी, और हुआ भी यही, वो मर गई। जी जी, जो ना क्योंकि उसने जहर ऐसा खाया हुआ था कि वो इस जहर से मरीज बहुत कम बचता है। सर, ऐसे हालात में तो तुरंत डॉक्टरों को अटेंड करना जरूरी होता है। आपको लगता है कि अस्पताल पर दबाव ज्यादा है और स्टाफ की कमी है? सुनिए, मेरी पहले सुन लीजिए जी उस मरीज को आते ही अटेंड किया गया, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है जी, और उसको अटेंड करके ड्रिप वगैरह लगा दी, परंतु वो क्योंकि हाइपोक्सिया हो रहा था, थोड़ी सी बारिश थी तो ड्रिप निकल गई जी, और जब ड्रिप का एक हिस्सा निकल गया तो पेशेंट को एक ड्रिप लगी रही, एक निकल गई, तो पेशेंट को ये लगा अटेंडेंट को कि भाई ये निकल गई है, तो उसने डॉक्टर को कहा कि ये लगा दीजिए, उसने सिस्टर को कहा और नर्सिंग सिस्टर हमारी लगा रही थी ड्रिप। जी, यानी कि और भी लोग थे वहां संभालने के लिए। डॉक्टर ढोल, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद है। पंकज, पहला वाकया ऐसा नहीं है कि जब इस तरह के किस्से सामने आए हों। पीजीआई चंडीगढ़ की बात करें, 16 सेक्टर सरकारी अस्पतालों में दबाव बढ़ा है, स्टाफ की कमी है, पूरे देश का यही हाल है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी सरकार की ही देखी जाएगी। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी कर रखी है, डॉक्टरों की नियुक्ति की कमी हुई है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर में ऐसे वाकया हो जाते हैं। लेकिन हमें इनका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन ना हड़ताल जाने से होगा, ना थप्पड़ मारने से होगा। अल्टीमेटली फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएंगी जिससे किसी पे प्रेशर रहे ना और सुविधाएं जन नागरिक तक पहुंचे। तो सरकार को ही अपना आगे बढ़कर ज़्यादा रिक्रूटमेंट करके डॉक्टर्स को लगाना पड़ेगा, ताकि कोई भी पेशेंट जो सरकारी, हमारे वेलफेयर स्टेट में सरकार की जिम्मेदारी है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना फ्री ऑफ कॉस्ट जिनको ज़रूरत है, तो इस से सरकार बच नहीं सकती। यहाँ सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। डॉक्टर राजीव त्रिहान, आप मनोचिकित्सक हैं, यहाँ आप देखिए उसको थप्पड़, एक तो वो गुस्से में आ जाते हैं मरीज। ऑफ कोर्स हम ये मानते हैं कि जब जो भी परिजन साथ में, उनको लगता है कि हमारा जो भी पेशेंट है उसको कुछ हो ना जाए, वो बच जाए किसी भी तरह, इसलिए वो इसी उम्मीद के साथ आता भी अस्पताल में है, डॉक्टर के पास आता है। लेकिन अगर वहाँ कुछ ऐसा होता है कि उसे अटेंड नहीं किया जाता, तो ये क्या गुस्सा जिस तरह से निकलता है कि ये स्वाभाविक है। वो पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल स्टेज में आया था हॉस्पिटल में, और वो डॉक्टर जो था वो ऑलरेडी बिजी था, उसको अटेंड भी किया गया। अल्टीमेटली वो लॉस हो गया उस पेशेंट का। तो फैमिली मेम्बर्स के ऊपर इम्पैक्ट काफ़ी पड़ता है। आप ये सोचो कि जैसे ही उनको पता लगा कि इसने इस तरह की ये पॉइजनिंग ले ली है, तो वो जब तक हॉस्पिटल लेकर आए, ड्यूरिंग स्टे इन द हॉस्पिटल, तब तक वो तनाव में थे। बिल्कुल, सोनीपत से रोहतक तक का सफर उन्होंने तय किया। घर वालों को भी पता लग गया था कि इसकी थोड़ी क्रिटिकल स्टेज है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें क्या है कि देयर इज वन डिसऑर्डर इन साइकियाट्री, एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन टू स्ट्रेस। स्ट्रेस तो बना हुआ था क्योंकि उनका पेशेंट क्रिटिकल था, क्योंकि इनिशियल आवर्स जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर पेशेंट उसमें उसके वाइटल ऑर्गन्स वो नॉर्मल हैं, जहाँ उसमें वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो बच जाता है पेशेंट। अगर वो नहीं, इस तरह सही था थप्पड़ मार देना, डॉक्टर उसने अटेंड नहीं उसमें किया, मैं बता रहा हूँ कि एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि वो जो व्यक्ति था, जो अटेंडेंट था, वो इतना तनाव में आ जाता है कि देयर इज अ टेम्पोरल कनेक्शन बिटवीन इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेसर एंड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। इसमें क्या होता है, ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स दे यूजुअली अकर विद इन अ फ्यू मिनट्स, 5-7 मिनटों में ही वो ये सिम्टम्स आ जाते हैं। उसमें आप जो किसको कसूरवार मानते हैं? तो कसूरवार तो हाथ उठाना तो ठीक बात नहीं है। डॉक्टर तो एफर्ट्स कर रहा है, वहाँ पे उसकी ड्यूटी यही है, उसको नहीं अटेंड कर रहा है, किसी और को कर रहा है, उसके बाद उसको भी अटेंड किया है। जिसको वो छोड़कर आता उसे भी कुछ हो सकता था। ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर अपनी पूरी ड्यूटी कर रहा है, ही इज अवेलेबल इन द इमरजेंसी। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि उन्होंने अटेंड जो किया उसका है। बिहेवियर था अटेंडेंट का, दैट मे बी ड्यू टू एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन। जब उनको पता लगा कि हमारा मरीज बचा नहीं है, तो उसमें कह रहे हैं तो क्षणिक आवेश कहते हैं इसको, उसमें आ गया। लेकिन इसमें गलती मौके पे हुई, जो भी हुई, दोनों में संवेदनशीलता होनी चाहिए थी। जो उसके बाद हो रहा है इंसिडेंट के बाद, वो मुद्दा है यहाँ पे डिस्कस करने लायक कि भाई डॉक्टर स्ट्राइक पे क्यों गए, इस मुद्दे को लेकर इतना बड़ा क्या मुद्दा है। डॉक्टरी सर्विस एक एसेंशियल सर्विसेज है, एसेंशियल सर्विस। डॉक्टरों का ये कहना है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, पिछले कुछ दिनों में तीसरा वाकया जो उनके साथ हुआ है। मतलब ये शायद उनको मरीजों को शय मिल रही है कि अगर डॉक्टर नहीं सुनता तो उस पर हाथ उठा दिया जाए। किसी को भी शय मिल रही है, वो दोनों को ही। जैसे अब उधर से
ड्रिप निकली, पेशेंट ने कुछ कहा कि ऐसा कर दीजिए, उधर से उल्टा जवाब आ गया, तो होएंगे ही वाकया। तो दोनों को जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं मौके पर, उनको थोड़ा दोनों कम तरफ ही रखना पड़ेगा। पेशेंस की जरूरत है। Just emotional response sometimes from attendant, उसमें ओवर एक्टिविटी, एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये थोड़ी मिनट्स के लिए ये इस तरह के सिम्टम्स आ डॉक्टर जाते भी हैं। जैसे बात कर रहे थे कि ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है, लेकिन जब डॉक्टर खुद दबाव में होता है, काम का प्रेशर है, जैसे डॉक्टर ढुल भी कह रहे हैं कि स्टाफ की कमी जाहिर है, तो दूसरे डॉक्टर्स पर दबाव बढ़ जाता है। ऐसे हालात में डॉक्टर्स के लिए एक पेशेंस बनाए रखना क्या नहीं, पीजीआईएमएस रोहतक जैसे आसान होता इंस्टीट्यूट में शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने आ रहे हैं, यानी वहाँ स्टाफ की कमी नहीं है? वो बैकबोन देखो, जितनी हर एक डिपार्टमेंट में जितनी पोस्ट ग्रेजुएशन सीट्स हैं वो तो फिल होनी है। तो वही डॉक्टर स्ट्राइक पे गए हैं ना, सीनियर डॉक्टर्स अब डिप्यूट किए हुए हैं, थोड़ा इमरजेंसी को संभाल रहे हैं जी। तो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ इंस्टीट्यूट में नहीं है। तो जैसे डॉक्टर ढोल भी कह रहे थे, स्टाफ मौजूद था, हुआ क्या, ड्रिप एक निकल गई, जिससे पेशेंट को के अभिभावकों को ये लगेगा कि भाई कुछ गलत हो गया, ये करे, तो उन्होंने वो सामने लाए, लेकिन उधर से जो नर्सिंग स्टाफ है उसका रिएक्शन प्रॉपर नहीं रहा होगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल दिया होगा। हाँ। लेकिन समझा के नहीं, ये रवैया रहता है अक्सर जैसे- सरकारी हाँ जी। अस्पतालों में अक्सर देखा जाता जैसे है। डॉक्टर दुल ने भी बताया कि अगर उसको पेशेंट के नेचर ऑफ इलनेस या कंडीशन ऑफ द इलनेस उसके टेंडेंट को आराम से बता देते डॉक्टर कि इस तरह की स्टेज है, इसका बचना मुश्किल है या कुछ, तो वो अटेंडेंट भी अंडरस्टैंड कर जाते हैं। ये कई बार दो जब शब्द प्यार के ही बहुत होते हैं जब ऐसे इग्नोर डॉक्टर हो को जाता है ज्यादा वो जो पेशेंट डॉक्टर तो ढोल भी कह रहे हैं समटाइम कि फिर वो ज्यादा- इमोशनल रिस्पॉन्स ज्यादा संवेदनशील और पेशेंस रखने की डॉक्टर जरूरत है। प्रोफेशन भी यही है, उन्होंने ओथ खाई हुई है अपनी, जी। जब वह प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं, नोबल प्रोफेशन माना जाता है इसको। सरोजनी नायडू एक बड़ा एग्जांपल दिया जाता है, उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर बिना अपने बारे में सोचे, यहाँ पे क्या होता है कि ईगो आ जाती है। जिस नर्सिंग स्टाफ को कहा वो इसने ऐसा मुझे कैसे कह दिया, वो ईगो आई, ईगो डॉक्टर में आगे आई तो वो डॉक्टरी प्रोफेशन ही खत्म हो गया। हाँ। हमारे साथ रोहतक पीजीआई के निदेशक डॉक्टर ढुल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ढुल, अब काम वहाँ कैसे चल रहा है रोहतक पीजीआई का, क्योंकि प्रदेश भर के मरीज वहाँ पर आते हैं, 350 रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। देखिए ऐसा है मैडम कि हमारे पास जो एक्सीडेंट इमरजेंसी है करीब 650 की स्ट्रेंथ होती है जी। पहले दिन हमने 531 मरीज अटेंड किए हड़ताल के बाद, मेरे सीनियर डॉक्टरों ने। दूसरे दिन 400 से ऊपर मरीज अटेंड किए, और आज भी अब तक जो है ना सारी रात बाकी है, 300 साढ़े 300 मरीज अब तक भी अटेंड हो चुके पर डॉक्टर ढुल, लोगों में, मरीजों में बहुत गुस्सा है डॉक्टर की हड़ताल को लेकर। तो देखिए, बिल्कुल जायज गुस्सा मरीज करता है कि यदि डॉक्टर हड़ताल पे होगा तो मरीज जाएगा कहाँ बेचारा। जी। ये उनकी तरफ से बिल्कुल जायज गुस्सा है, पर आप दोनों पहलुओं पर विचार करिए कि डॉक्टर भी जो है ना एक इंसान है। बिल्कुल। आज के दिन जो सबसे बड़ी हम डॉक्टर से डिमांड करते हैं सारी चीजें, पर उसके साथ साथ उसको भी वक्त चाहिए, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसको भी नॉर्मल थिंकिंग का वक्त चाहिए जी। मरीजों को भी तो सोचने की इसमें डॉक्टर जरूरत होगा है। तो उसका भी अब नॉर्मल बिहेवियर हो जाता है, और इन बच्चों के साथ ऐसा ही जो है ना चीजें आ जाती हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज के दिन हम प्रोफेशनल स्किल सिखाते हैं बच्चों को, डॉक्टर्स को जी। पर सिचुएशन मैनेजमेंट स्किल आना भी उनको उतना ही जरूरी है। लेकिन एक ढोल साहब हरियाणा इसका में कहावत है कि गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात कर दे। जी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ पंकज चांदगोठिया वकील है, मानवाधिकार कार्यकर्ता भी है, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ढोल साहब देखिए, अब इसका सॉल्यूशन क्या देखते हैं आप, कब ये स्ट्राइक खत्म होगी? और एक सवाल और भी है कि क्या कोई कार्रवाई करने वाले हैं आप इन डॉक्टर्स पर जो हड़ताल पर गए हैं? उनसे बात चल रही है। जब भी घर में बच्चा एक बार नाराज होता है तो उसको थोड़ा सा प्यार से मनाने में वक्त लग जाता है, तो ये जो है ना उनसे बातचीत चल रही है। आज वो 2 दिन के बाद पहली दफा मिलने आए हमारे वाइस चांसलर से। पर इस नाराजगी का असर घर पर नहीं पड़ना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप ठीक कह रही है। तो मैंने पहले ही कहा कि मरीजों का गुस्सा जायज है, मैं इस बात को नहीं नकार रहा। देखिए, अगर डॉक्टर को नाराजगी भी है तो एक टोकन स्ट्राइक बहुत होती है अपना नाराजगी जाहिर करने के लिए। यहाँ लगातार 3 दिन हो गए हैं, आगे पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे। ये तरीका मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आज तक जब भी डॉक्टर उस पे जाते हैं तो इमरजेंसी सर्विसेज मेंटेन करते हैं, उनका एक ही एथिक्स है जी
कि इमरजेंसी सर्विसेज मेंटेन रहेगी। इमरजेंसी सर्विसेज अब भी आप मेंटेन कर रहे हैं, पर सीनियर डॉक्टर्स की मदद से कर रहे हैं। जी, शुक्रिया डॉक्टर ढोल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर त्रेहान, जैसे डॉक्टर ढोल कह रहे हैं कि आप उन्हें भी इंसान समझिए कि उन पर भी दबाव है, या उनके साथ कुछ अगर ऐसा होता है तो नाराजगी होना स्वाभाविक है। दोनों तरफ से ही एक, वो अपनी जगह सही, वो अपनी जगह सही, ये बात सामने नहीं, आ रही है। ऐसा नहीं है। देखो, डॉक्टर्स तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। हर एक डॉक्टर का एम यही रहता है जो पेशेंट उसके पास आया ठीक होकर जाए। इट ऑल वेरीज फ्रॉम पेशेंट। कई पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज में आते हैं हॉस्पिटल में, और इस तरह का अगर हो जाता है, नेचुरली इम्पैक्ट पड़ता है फैमिली मेंबर्स के ऊपर, तो उनका इमोशनल रिस्पॉन्स इस तरह का समटाइम्स ये बात हो तो जाता आप है। खुद डॉक्टर है, हाँ। ये तो डॉक्टर्स भी समझते हैं, पर उसके बाद क्यों The इस तरह thing से is, हड़ताल पर जाना? पर हाथ उठाना एक ठीक नहीं है ना। वो डॉक्टर भी देखो ड्यूटी कर रहा है ऑलरेडी, कई बार उनको भी 12-12 घंटे ड्यूटी करनी ये पड़ती है। आपको जूनियर क्या लगता है, ये डॉक्टर्स घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? आप लोगों में नहीं, क्यों इसमें- पेशेंस कम हो रहा है? आप बर्दाश्त का जो मादा है वो कम हो रहा है, आप नहीं सुनते तो आप अब्यूज करते हैं, या हाथ उठाना आम होता जा रहा वही है। जरूरी है कि पेशेंट के अटेंडेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी है कि कंडीशन क्या है पेशेंट की। कई बार अगर आप कंडीशन ऑफ पेशेंट नहीं बताते भी ये क्रिटिकल स्टेज है, इसको कुछ भी हो सकता है, 6 घंटे 12 घंटे तक हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर बच गया ठीक है, नहीं तो इसके बाद कुछ भी हो उन्हें सकता aware है। करने मोर की ओवर क्या वो इलाज कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा, जैसे वो पॉइजनस सब्सटेंस लेकर आया वो, तो काफ़ी लेट स्टेज पे वो हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने एफर्ट्स किए, अल्टीमेटली बाद में वो उसने अपना गुस्सा आउटबर्स्ट किया डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर को वो इलाज ठीक नहीं करने है। के अलावा देखो, एक हाथ सांत्वना उठाना भी तो देनी डॉक्टर के चाहिए। ऊपर ठीक नहीं है ना। कोई भी काम कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। मोर ओवर कोई भी गवर्नमेंट हाँ, अगर अपनी ड्यूटी नहीं की तब employee, बात बनती है कि उसके डॉक्टर ने ऊपर अपनी आप ड्यूटी नहीं की। ड्यूटी हाथ उसने उठा रहे अपनी हो तो इलाज वो में ही जरूर निकल करी, है। लेकिन सांत्वना देने वाली ड्यूटी उसकी तरफ से शायद रह गई हो गई, इसलिए ये हादसा हुआ। तो डॉक्टर को ये दोनों पहलू पे ये शायद बदलते मानसिक वक्त के साथ माहौल बदल गया है। या पेशेंट, उसके अटेंडेंट्स समटाइम्स दे शुड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलनेस कि किस डॉक्टर त्रेहान, क्या सरकारी situation- अस्पतालों में हाँ। देखा जाता है, अब वो चीज नहीं रही। डॉक्टर्स भी हैं जो उतने पोलाइटली बात, शायद दबाव की वजह से या कोई और वजह में सबकी बात नहीं करी, लेकिन कुछ एक जगह देखा जाता है कि उतने प्यार से बात नहीं की जाती, और जो कह रहे हैं कि आपको सांत्वना देनी चाहिए या ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए, उसकी कमी दिखाई मेरे देती हिसाब से है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टरी की Sometimes पढ़ाई क्या है, में, डॉक्टरी पढ़ाई के अलावा पब्लिक रिलेशंस का भी एक थोड़ा सा चैप्टर ऐड कर देना चाहिए आज के माहौल को देखते हुए। ज़रूरी है हर एक चीज़ में। डॉक्टर साहब मेरे से एग्री करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी हर एक चीज़ में आ गई है आजकल। जी, बहुत चीज़ इंसान के खुद के कंट्रोल में नहीं होती, वह चाह के नहीं रिएक्ट कर रहा, बिना चाह के ये रिएक्ट कर सिर्फ रहा है। डॉक्टरों को तो जरूरत ऐसा नहीं है नहीं। पंकज, ये आम आदमी को हाँ, भी हाँ। पेशेंस मैं दोनों रखने तरफ की की बात ही जरूरत कर है। रहा हाँ। हूँ। देखो, ऐसे है कि कई बार 3-4 पेशेंट इकट्ठे ही क्रिटिकल एकदम आ जाते हैं अनुपमा emergency। वाले केस में यही हुआ था बिल्कुल, पंकज, हाँ। चंडीगढ़ में हाँ, जो तो वो भी लेट हुआ। हुआ उसका इलाज, इसलिए गुस्साए और अल्टीमेटली वो जिंदगी का नुकसान हुआ वहाँ नहीं, भी। कई बार 3-4 केसेस इकट्ठे ही आ जाते हैं इमरजेंसी में, क्रिटिकल स्टेज में। ये डॉक्टर की प्रायोरिटी रहती है अभी किसको मैंने पहले अटेंड करना है। ये डॉक्टर्स को पता होता है, लेकिन जो मरीज के परिजन होते हैं उनके हाँ, लिए वो तो कई उनका बार जो restless मरीज हो होता जाता है है। वो सबसे ज्यादा कई अहम बार होता उनको है, समझाना उसे पड़ता सबसे है पहले कि- अटेंड करे, दूसरे क्योंकि को कर पाए या ना कर पाए, अब इस उन्हें केस उनसे में कोई क्या मतलब था, नहीं होता। पेशेंट पूरी तौर पे सूचना अगर उनको दे दी जाए तो वह भी शांति से बैठेंगे, लेकिन होता क्या है, डॉक्टर कहता है मैं कर रहा हूँ ना, मुझे करने दीजिए, मुझे पता है, तो ये उन पे असर कर जाता है, तो वो रिएक्ट करते मतलब हैं। ये जो रवैया है उसे थोड़ा सुधारने थोड़ा की जरूरत सुधारना लगता है, है, थोड़ा उसकी बात। बातचीत का माध्यम बढ़ाना पड़ेगा पेशेंट और डॉक्टर देखो, के बीच का। अगर अटेंडेंट्स भी पेशेंट्स भी फेथ के साथ ही आते हैं हॉस्पिटल की हमने ठीक होकर जाना है, तो कहीं थोड़ा मत- पेशेंस थोड़ी रखें। मजबूरी और भी हो जाती है डॉक्टर के- त्रेहान, जब हाँ, ये ऐसे। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो अमीर हैं वो तो जा सकते हैं प्राइवेट क्लिनिक्स में, लेकिन जो गरीब है उनके नहीं, लिए तो ऐसा सरकारी कुछ नहीं अस्पताल है। ही एक ऐसी कोई, ये तो लोगों की सोच है। हमारे पास, आई एम वर्किंग इन पंचकुला जनरल हॉस्पिटल, हमारे पास हर तरह का पेशेंट आता है, तबके का आता है। हर तबके का पेशेंट आता है। ये ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पेशेंट को आराम मिल रहा है वो वहाँ जाएगा ही जाएगा, चाहे उसको 50 किलोमीटर डॉक्टर्स 200 किस तरह का किलोमीटर विश्वास होता लेकिन है। डॉक्टर साहब, it एक all सवाल मैं आपसे varies. ये पूछना चाहूंगा, क्या डॉक्टर का रवैया गरीब पेशेंट और अमीर पेशेंट में फर्क होता है? नहीं है। देखो, एवरी लाइफ मैटर्स, गरीब अमीर का तो मतलब ही नहीं है। पेशेंट ने अपने सिम्टम बताए, डॉक्टर ने हिस्ट्री सुनी, उसको इन्वेस्टिगेशन लेकिन कराया, व्यवहार में मेरे डायग्नोस ख्याल से फर्क आ नहीं, जाता है। व्यवहार में कोई आना फर्क नहीं चाहिए, वो नहीं ठीक है, है, लेकिन बिल्कुल आ नहीं जाता आता। ऐसा कुछ नहीं है व्यवहार में। अगर वो डॉक्टर में पेशेंस नहीं है मरीज को सुनने की, तो उसमें फिर दिक्कत आ जाती है नेचुरली। वो ये भी शायद स्वभाव पर निर्भर करता है कि सबका ये स्वभाव तो अलग है ही होता है।
कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते हैं और पेशेंस रख लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते, ये भी मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर हो जाता है। सेक्रेटरी मनोरोग में हमारे पास वायलेंट पेशेंट भी आते हैं, अब्यूसिव भी आते हैं, अग्रेसिव भी आते हैं। हमें वो पेशेंट कई बार ओपीडी में बैठ के हमें गालियां निकाल रहा होता है, हम अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि उसके साथ 3 बंदे हैं, उसको पकड़ा हुआ है, इज मेंटल इलनेस से आया पेशेंट। तो इस तरह की जिस तरह से आप कहते हैं कि हम समझते हैं हर डॉक्टर समझ रहा होता है कि क्या मरीज समझना चाहिए, पर मरीज को डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाना ये ठीक नहीं है। वहाँ डॉक्टर की सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। अगर वहाँ पे सेफ्टी का कोई दिक्कत है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड करे। तो सबसे कोई भी अगर सरकार की कमी है, अगर डॉक्टर ने तो ड्यूटी करनी है, सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड करनी है कि वहाँ पे उसको कोई 19-20 हो रही है, वहाँ फीमेल डॉक्टर्स भी हैं, कोई ड्रंकन पेशेंट आ जाता है, कोई उसके साथ मिसबिहेव कर सकता है। लेकिन तो इस पहलू से भी पंकज सोचने की जरूरत है, दोनों ही तरफ से सोचने की जरूरत है। में जो रिएक्शन हुआ है डॉक्टर्स की तरफ से, वह मैं बुरी तरह पे गलत मानता हूँ। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है, ये डॉक्टरी प्रोफेशन को बिल्कुल शोभा नहीं देता। बहुत सारे मरीज हैं जो सफर कर रहे हैं, अपनी प्रोटेस्ट लॉन्च कर दें और जो काम के लिए वो है वहाँ वो करें। 3 दिन हो गए, आज 5 दिन हो जाएंगे। से काम होना चाहिए, इस पर और एक एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट है जिसके अंतर्गत डॉक्टर आते हैं। सरकार वह क्यों नहीं अवेल कर रही कि उन्हें वापस काम पे लिया जाए, या डॉक्टर के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है? जब तक दोनों तरफ से सारी सॉल्यूशंस नहीं करी जाएंगी, वह यूनियनगिरी आ जाती है इस मामले में, ये लग रहा है इस वक्त यहाँ पे। चलिए, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस मसले का समाधान हो, ताकि जो मरीजों को परेशानियां हो रही है रोहतक पीजीआई में वो ना हो। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जनता पूछती है कि अगर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं तो इसमें उनका क्या कसूर है? हड़ताल करके आम आदमी को मौत और जिंदगी की कश्मकश में नहीं छोड़ा जा सकता है। ये इंसानी जज्बे से सीधा खिलवाड़ है। जरूरत है जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकाला जाए ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।